वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट सेक्टर है ऑटोमोबाइल एंड एसेसरीज के हवाले से। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ये हमारी जो नेक्स्ट सेक्टर की वीडियो है। अब सबसे पहले तो ये देखें कि आप किस तरह से जो है साइट ओपन करेंगे। जिन लोगों के लिए पहली दफ़ा है, यहाँ पर आप dps.psx.com लिखेंगे और इसी तरह से आप इस साइट पर ये जो ऑफिशियल डाटा पोर्टल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप जब इस साइट में एंटर होते हैं, इस डाटा पोर्टल पर आते हैं, तो आपके सामने मार्केट्स है, अनाउंसमेंट्स हैं, कंपनीज है, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपने मार्केट में स्टॉक स्क्रीनर पर जाना है और यहाँ पर फिर हम आगे आज का जो है वो सारा काम मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर हमने सेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं, इंडेक्सेस हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्राइस चेंज है, 1 ईयर चेंज है और इसी तरह से पीई रेशियो है, डिविडेंड है, फ्लोटिंग शेयर्स आ जाते हैं, 30 डे वॉल्यूम है। तो सबसे पहले हमने सेक्टर जो आज का लेना है ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज। ये सेक्टर जब हम चूज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 11 कंपनीज आती हैं। ठीक है, इन 11 कंपनीज में से नीचे वाली 3 कंपनीज जो है इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2 तो वैसे ही डिफॉल्ट सेगमेंट में है, डिफॉल्ट सेक्टर के अंदर सेगमेंट के अंदर आ गई है, और एक जो है उसकी भी ट्रेडिंग रुकी हुई है। तो 3 कंपनीज ये नीचे वाली तो आप वैसे ही फिल्टर कर दें। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास रह जाती हैं टोटल, ये 11 में से 3 निकालेंगे तो 9 रह जाएंगी। अब इन 9 कंपनीज में से बल्कि 8 रह जाएंगी, 8 और 3 11 हुआ। तो इन 8 कंपनीज में से आपने 2 कंपनीज जो है वो फाइनल करनी है जो बेटर होंगी। इसका सिंपल मेथड ये भी है, जैसा कि आप सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। सिंपली हम यहाँ पर एक छोटा सा स्कैनर अप्लाई करते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं, ये माइनस मुझे चाहिए -20 या उससे अबव। तो जैसे ये मैं -20 पे लाता हूँ तो ये फिल्टर इसको करके मुझे बता देती है कि ये 2 कंपनीज हैं। और मैं कहता हूँ कि -40 और -10 तक ले लेता हूँ मैं इसको, -13 और ऑनवर्ड। जब मैंने ये अप्लाई किया यहाँ पर, इसके जो 8 ये हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं और इनकी बेसिस पर हम स्कैनिंग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जब हमने 1 ईयर चेंज का फिल्टर अप्लाई किया है यहाँ पर, हमारे पास 4 कंपनीज रह जाती हैं। लोड्स है, GTYR है, थल है और एटलस बैटरी है। इनमें से जैसा कि आप सब ने यहाँ पे फिल्ट्रेशन की, तो पहला जो है आपने GTYR को लिया, बहुत अच्छा था। दूसरा बहुत से लोगों ने एटलस बैटरी को लिया, ये भी सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। तीसरा जिन लोगों ने थल को लिया था या कुछ लोगों ने लोड्स को लिया था, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो 2 हमने लिए हैं, GTYR को, जनरल टायर को और एटलस बैटरी को, इनको सिलेक्ट क्यों किया हमने। पहली बात तो ये कि हमारा इनके अंदर जो पीई है वो कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, 1 डिजिट में होना चाहिए। तो एक तो पीई वाला फैक्टर यहाँ पे अच्छा था दोनों के लिए। लोड्स का पीई ज़्यादा था, इस वजह से उसको हमने नहीं लिया। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरा ये कि ये GTYR जो हमें, ये जनरल टायर जो हमें -41% सस्ता मिल रहा है, और एटलस बैटरी भी 17%। लेकिन उसके साथ-साथ हम ये देखते हैं कि इसकी पीई रेशियो भी बहुत अच्छी है। तो पहला जो फैक्टर है इसको हम स्टडी करते हैं जब GTYR के चार्ट को,
तो 5 साल का चार्ट हमारे सामने आता है। यहाँ पर अगर हम रिस्क टू रिवार्ड रेशो चेक करते हैं तो ये बहुत सूटेबल है 5 साल के चार्ट में। जैसे मैंने बताया कि आपने सबसे ऊपर एक लाइन लगाना होती है, जो हाईएस्ट प्राइस है उस पे एक लाइन लगाएं यहाँ पे रख के, तो ये 327 या आप ये ले लें 330 के करीब आ रही है हाईएस्ट प्राइस। और जो लोएस्ट प्राइस है 5 साल की वो भी आप ले लें 30 है, ठीक है। 330 और 30 दरमियान में 300 का डिफरेंस आ रहा है। तो लोएस्ट प्राइस पर भी एक लाइन लगा देते हैं पूरी, और हाईएस्ट प्राइस पे भी हाईएस्ट 330 कर लें, लोएस्ट जो है 30 ओनली कर लें। इसके बाद आपने देखा करंट प्राइस क्या है हमारी 47 आ रही है। तो 47 में से ये जो 30 है लोएस्ट प्राइस, इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये तकरीबन 17 का फर्क आ रहा है। अब ये जो फर्क आता है 17, इसको आप रिस्क कहते हैं। मसलन अगर मजीद क्लैरिफिकेशन करनी तो 3 साल के चार्ट पे आप चले जाएं, यहाँ पे देखेंगे कि ये लोएस्ट प्राइस 30 के करीब आ रही है, और यहाँ पर इस वक्त जो प्राइस है वो 47 है। तो 47 में से ये लोएस्ट प्राइस को आप माइनस कर दें तो हमारे पास जो 17 फर्क आता है 17 का, आप ये समझ लें ये हमारा रिस्क है इस वक्त। तो आप ऐसा करें कि ये जो 330 प्राइस थी, इसको आप इसमें से रिस्क आपका कितना है 17, उस पर डिवाइड करेंगे तो ये रिवार्ड आ जाएगा। तो वो जो रिवार्ड है, सपोज करें कि ये 250 से ऑनवर्ड जो वैल्यू आएगी, ये हाईएस्ट प्राइस 330 है, उसमें से माइनस आप 47 कर लें, और जो बाकी बचेगा उसको आप 17 पे डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसे कर लें, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। मसलन आप ऐसा करें 330, कॉपी पेन आपके पास होगा, आप इसको लिखें। तो ऐसा कर ले 330 माइनस इसमें से आप कर दें 47.25, तो ये आपके पास आता है 282। अब ये 282 जो है इसको आप डिवाइड कर दें जो हमारा फर्क आया था रिस्क का 17। तो जब आप 17 पे इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 282, 282 डिवाइडेड बाय 17, तो 16 आ जाता है तकरीबन, यानी 16.5 आ रहा है, लेकिन आप 16 ही कर लें। तो इसका मतलब है जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आ रही है, 16 आ रही है। तो जितनी ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड रेशो हो उतनी ही वो कंपनी हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना। अब अभी भी आप लोगों को अगर रिस्क की बात समझ नहीं आई तो आप इस बात को समझ लें रिस्क आपका कितना इन्वॉल्व है। ये 5 साल के लिए जो हाईएस्ट है, आप फर्ज कर लें कि 30 है, तो आप इस वक्त की जो प्राइस है 47, उसमें से 30 को माइनस कर दें तो 17 आपका रिस्क आ रहा है, 47 माइनस 30, तो 17 आपका रिस्क है। अब क्या करें कि जो 5 साल की हाईएस्ट प्राइस है 330, उसमें से माइनस कर दें ये 47। तो 330 में से 47 माइनस करेंगे तो आपके पास 282 आएगा। वो जो 282 है उसको आप ये जो रिस्क था 17, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका रिवार्ड आ गया। एनीवे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये जो फर्क है हाईएस्ट प्राइस और इस करंट प्राइस के दरमियान, इस फर्क को आप ये कह लें कि सिंपली इतना हाई पोटेंशियल है, इतनी ज्यादा अर्निंग पॉसिबल है। अब इसलिए ये हमारे पास नंबर 1 चॉइस थी। इसके बाद जो हम देखते हैं यहाँ पर फ्री फ्लोट इसका 50 से कम है, अच्छी कंपनी है, से इसका 65% मालकान ने अपने पास रखा हुआ है। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो फाइनेंशियल्स में आप देख लें सेल्स, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो ये जो सेल्स हैं 2018 की, 2019 की, 2020 की और 2021 की, तो अगर आप पिछले जो है 2020 की और 21 की सेल्स को देखें तो 2020 में और 2021 की सेल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है।
और इसी तरह से मुनाफा आप देख रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, और इसी तरह से आप ये ईपीएस इसकी चेक कर लें तो ये हमारे पास आ रही है। ईपीएस भी लगातार ग्रो कर रही है। 2018 में 7 थी अर्निंग पर शेयर, और इसके बाद ये आई 1, और इसके बाद 2, और इस वक्त जो है 4.7 2021 की रही। ठीक हो गया। तो इसी तरह से आप फर्दर रेशियोज कंपेयर कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका कैसा रहा 2021 में, 22 में, सॉरी 20 में, 19 में और 18 में। इसी तरह नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप चेक कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ परसेंटेज भी देख सकते हैं आप, और पैग रेशियो। तो ये रेशियोज जो होती हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओवरऑल ये एक अच्छी कंपनी है। इस वक्त अगर आप इसमें एंट्री करते हैं तो इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इसलिए आपने इसे नंबर 1 पे रखा था। वेरी गुड। उसके बाद हमने दूसरी कंपनी ली थी एटलस बैटरी। एटलस बैटरी जो है 5 साल का जब आप इसका चार्ट देखते हैं, इस वक्त प्राइस है 220, और लोएस्ट प्राइस जो इसकी यहाँ पर आप देख लें, लोएस्ट प्राइस इसकी 84 है। ठीक है, तो 84 220 में से अगर आप 84 निकाल दें, चलिए 80 ही निकाल लें। ठीक है, 220 माइनस 80, तो ये आपके पास 140 आता है। ठीक हो गया। तो इसका जो रिस्क है 140 आ रहा है। ठीक हो गया, यानी करंट प्राइस में से लोएस्ट प्राइस आपने माइनस करनी है 140। अब क्या करें कि हाईएस्ट प्राइस इसकी 5 साल में कितनी है ना, 956। तो आप ऐसा करें, 956 को माइनस कर दें 220, 956 में से, 956 में से 956 में से माइनस करंट प्राइस कर दें 220, तो आपके पास 736 आता है, यानी 736। तो ये जो 736 आता है, इसको आपने ऐसा करना है कि 736 डिवाइड करना है आपने 736 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आया था 140 तकरीबन, तो 5 आ गया ये। तो इसका मतलब ये 5.2 आता है, आप 5 ही कंसीडर कर लें। तो रिस्क टू रिवार्ड इसका 5 आ रहा है, यानी रिस्क अगर 1 है तो रिवार्ड 5 होगा। रिस्क अगर 100 का है तो रिवार्ड 500 का होगा। इसी तरह से ये जो हमारे पास रिस्क टू रिवार्ड रेशो आ रही है 1:5 की आ रही। ठीक है, पहले आपने रिस्क निकालना है इसका, करंट प्राइस माइनस लोएस्ट प्राइस। ओके, ये इसका रिस्क निकल आएगा। रिवार्ड कैसे निकालना है, हाईएस्ट प्राइस माइनस आपने करंट प्राइस कर देनी। ठीक है, तो जब ये आपके पास रिस्क और रिवार्ड आ जाएगा तो तब आपने इसकी रेशियो निकाल लेनी है। मसलन रिस्क हमारे पास 140 आ रहा था, तो रिवार्ड 700 समथिंग आ रहा था, तो आपने इन दोनों का रिस्क टू रिवार्ड निकाला, तो सिंप्लीफाइड रेशियो 1:5 की आई। तो इसका मतलब है ये एक अच्छी ऑप्शन थी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं थल। थल हमारे पास अच्छी ऑप्शन क्यों नहीं है? अब आप देखें कि अगर आप इसके 5 साल के चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर आप देख लें, लोएस्ट प्राइस इसकी क्या है 245। ठीक है, इस वक्त प्राइस 381 है, तो आप 381 माइनस 200, ये जो लोएस्ट प्राइस है इसकी 240 करते हैं, तो आपके पास 141, यानी तकरीबन 140 का ही रिस्क निकल रहा है। अब ऐसा करें कि ये जो 381 है, हाईएस्ट प्राइस इसकी आप नोट कर लें। तो हाईएस्ट प्राइस जो आ रही है इसकी 681। तो 681 जो है ये एवरेज, एक्चुअली आप इससे थोड़ा सा नीचे लेंगे क्योंकि वो हो सकता है कोई मोनोपोली हो। तो अब 623 माइनस है, इसको कर दें 381, 242, तो 140 आ रहा था। तो इस पे जब आप डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.5 आ रहा है आपका, 242 डिवाइडेड बाय 140, 1.7। तो अब बात ये आती है कि 1.7 आपका निकल रहा है ये। ठीक हो गया।
तो इसका रिस्क और रिवार्ड लोअर है एज कम्पेयर टू एटलस बैटरी से, इसका रिस्क और रिवार्ड अच्छा है। और GT-YR अगर हमें 2 ही ऑप्शन लेनी हो तो हम एक तो जनरल टायर को लेंगे और दूसरी ऑप्शन हम लेंगे एटलस बैटरी को, इन दोनों को। ठीक है, मसलन इन 8 में से अगर हमें सिर्फ 2 ही चूज़ करनी हो। इसके साथ-साथ आपने जब एंट्री लेना होती है तो आप 1 ईयर चार्ट पे आते हैं और जो लोएस्ट पॉसिबल पोज़ीशन जहाँ पे मुमकिन हो सके आपको 1 ईयर चार्ट पे पोटेंशियल देखने के लिए 5 साल का चार्ट देखते हैं और एंट्री लेने के लिए 1 ईयर के चार्ट पे आते हैं, ठीक है? और इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऊपर है, यहाँ पर क्विट यानी कि प्राइसेज़ हैं, उसके बाद कंपनी का प्रोफाइल है, ठीक है? उसके बारे में फ्री फ्लोट और वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, फिर इक्विटी आ जाता है और इसके बाद अनाउंसमेंट्स हैं और इसके बाद फाइनेंशियल्स में आप इसका जो सेल्स, नेट प्रॉफिट और वो सारा देख सकते हैं। रेशियोज़ में भी आप इसी तरह से इसकी अर्निंग पर शेयर और पैग रेशियोज़ चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर इसकी आप जो डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो सारे ऊपर ये पॉइंट्स आ रहे हैं इनको एक-एक करके आपका काम है, आप रीड करें, देखें और इससे सीखने की कोशिश करें। ठीक हो गया? अभी हम क्विट पे थे। अब ओवरऑल बात ये तो हो गया कि हमने GT-YR को ले लिया, ATBA को ले लिया, यानी कि जनरल टायर को ले लिया, एटलस बैटरी को ले लिया। लेकिन ये बात कैसे करेंगे कि जिनको हमने नहीं लिया, उनको क्यों नहीं लिया? मसलन अगर हम बात करते हैं एक्साइड की बात कर लेते हैं कि एक्साइड को हमने अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? चलिए इसका चार्ट देखते हैं एक्साइड का। अब आप जब एक्साइड के 5 साल के चार्ट पे आते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है इस वक़्त इसकी प्राइस 314 है, लोएस्ट प्राइस यहाँ पर जो है आपने देखा 100 के करीब है, तो तकरीबन 200 का फ़र्क यहाँ पे आ रहा है और हाईएस्ट प्राइस इसकी जो है 950 ये आ रही थी। ठीक है, तो आप इसी तरह इसका भी रिस्क और रिवार्ड निकाल सकते हैं और फिर देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें रिस्क 200 का आ रहा है यहाँ पर, तो ये अपने जो सेक्टर के हिसाब से काफ़ी हद तक ये हायर लेवल पर है। अगर दूसरी कंपनी कोई हमें इससे अच्छे प्राइस पे मिल रही है, तो हम क्यों ना उसको चूज़ करें। तो इसलिए हमने इसको अवॉइड किया था, इसको हमने नहीं लिया और दूसरा इसमें जो इससे सस्ते हमें शेयर मिल रहे थे, तो वो हमने ले लिए। पीई रेशियो के हिसाब से भी और बाकी चीज़ों को भी हमने कंसीडर किया। तो जब हमने कंपेयर किया तो हमें इससे अच्छी ऑप्शन मिल रही थी। इसी तरह जब आप यहाँ पर आते हैं, आपके पास है एजाइल, तो एजाइल को जब आप चेक करते हैं, इसको हमने क्यों नहीं लिया? वैसे ये इसकी ट्रेड नहीं हो रही, ठीक है? और ठीक हो गया। अब एक तो ये है कि आपने देखा यहाँ पर ये भी जो है इसकी एक दफ़ा ये हाईएस्ट प्राइस पे गया है लेकिन उसके बाद ज़्यादातर जो एवरेज प्राइस इसकी कम ही रही है और इस वक़्त भी लोएस्ट प्राइस और इस प्राइस के दरमियान गैप बड़ा है, तो इसलिए हमने इसको अवॉइड किया क्योंकि ये 100 अगर फ़र्ज़ करें लोएस्ट प्राइस है इसकी 126 और इस वक़्त ये और ये एवरेज प्राइस अगर हम इसकी देख रहे हैं, तो ये अपने टॉप के पास ही है, तो इसलिए भी हमने इसको अवॉइड किया। और इसके बाद लोड्स को हम देखते हैं कि लोड्स को हम क्यों नहीं ले रहे। बहुत से लोगों ने लोड्स को सिलेक्ट किया था और वो कहते हैं कि इसको हमें लेना चाहिए। ठीक हो गया। जब हम इसका चार्ट देखते हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन नज़र आती है हमें। हाईएस्ट प्राइस इसकी 58 थी, ठीक है? तो इसी तरह से इस वक़्त जो है 14 है इसकी और इसमें रिस्क जो है 4 का है और अगर आप इसे कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ तक इसकी हाईएस्ट प्राइस हो सकती है। तो अब रिस्क जो है आप देख लें यहाँ पे 4 का है, रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड उस हिसाब से अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये पिछले 4-5 साल से इस प्राइस लेवल से ऊपर ही नहीं जा रही, तो ये एक फैक्टर है। 2019, 2020 और 2021 3 साल में ये इस प्राइस से ऊपर नहीं गई और आने वाले वक़्त में जा सकती है। इसका एक समझ लें 5 साल का
आप या 4 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सस्ते शेयर हैं, कर सकते हैं। 1 ईयर चेंज जो है नेगेटिव, तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बुरी कंपनी नहीं है, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे अच्छी ऑप्शन मिल रही हो हमें, जैसे फ्री फ्लोट के हवाले से आप देखते हैं कि जिसकी 25 फ्री फ्लोट है या 30 फ्री फ्लोट है, वो एज़ कम्पेयर टू इससे ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है और शेयर जो है वो हमें अच्छा अर्निंग दे रहा है। यहाँ पर आप अर्निंग पर शेयर भी देख रहे हैं, तो दूसरों की निस्बत इसकी कम है। तो इसलिए हम जब कंपैरिज़न करते हैं, तो हमें अगर एक ही सेक्टर के अंदर अच्छी कंपनी मिल रही हो, तो ज़ाहिर है अगर 8 है, तो 8 की 8 तो नहीं हम ले सकते। जो उनमें डिफरेंट फैक्टर्स के हिसाब से अच्छी होंगी, हम उन्हें ही चूज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास आ जाता है BWHL। BWHL को अब हम देख लेते हैं। BWHL को हमने बलूचिस्तान व्हील्स को क्यों नहीं लिया? ठीक है, जब हमने इसको देखा तो हमें पता चला कि एवरेज जो है ये प्राइस इसकी इसी लेवल पे रही है और ये सपोज़ करें 123 है और यहाँ पर इस वक़्त जो है वो 78 यानी 80 के करीब है। तो ये पहले ही इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है इतनी अच्छी नहीं आ रही, 40 और 41 के करीब आ रही है। ये जो वैल्यू बीच में थोड़ी-सी ऊपर जाती है, इसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। ये उसकी रियल उस तरह से नहीं होती, इसलिए एवरेज कोशिश की जाती है, ये इस प्राइस को ही हम लें, ठीक है? तो ये इसका चार्ट देखते हुए हमें इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं लगी। रिस्क टू रिवार्ड जो है इसकी 1 टू 1 ही आ रही है या 1 टू 1.5 आ रही है, ठीक है? तो इस हवाले से हमने इसको रिजेक्ट किया। क्योंकि हमें 8 में से सिर्फ़ 2 ही लेनी है और वो 2 जो है ये हमें अच्छी लगी। जनरल टायर वाली अच्छी है, बड़ी कंपनी है और प्रोडक्ट भी इसकी अच्छी हैं। इसमें चांसेस भी ज़्यादा हैं ग्रो करने के एज़ कम्पेयर टू, ठीक है? और फ्री फ्लोट भी अच्छा है, पी भी अच्छी है और पिछले सालों में इसने एक अच्छा रिवार्ड भी दिया, यानी कि ये नीचे आके फिर ऊपर गई है, फिर इसी तरह से अब दोबारा इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो इसलिए हमने इसको चूज़ किया। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है माशाल्लाह। जो क्विक स्कैनर इसको हम कहते हैं कि आप जल्दी से कुछ ना कुछ सीखने के काबिल हो जाते हैं, क्विक स्कैनिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब हम कंपनीज़ को फाइनल कर लिया, मसलन हमने जीटीवाईआर को किया है, एटीबीए को किया है, तो अब फिर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, उनको पढ़ेंगे और इनके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। यानी इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इन कंपनीज़ के बारे में मज़ीद बेहतर अपनी रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। तो यही सारी स्टडी कहलाती है। कम से कम आपको 1 या 2 हफ़्ते एक कंपनी के ऊपर ज़रूर लगाने चाहिए, उसके शेयर खरीदने से पहले, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उसके टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस ये सारे करने चाहिए और मार्केट में हमें देखना चाहिए कि अगर इससे अच्छी कोई कंपनी नहीं है, तो ही हमें इसमें लगाना है। तो एक सेक्टर की कंपनीज़ को इसी सेक्टर के साथ कंपेयर करना है। मसलन ऑटोमोबाइल पार्ट्स और एक्सेसरीज़ को इसी के साथ कंपेयर करना है, दूसरे सेक्टर की कंपनी के साथ हमने इनको कंपेयर नहीं करना। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें।